हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है पैसा और सुकून, सब ठीक ठाक है। काइंडली सब्सक्राइब बोथ दी चैनल, बुक्स बोथ दी चैनल्स। आज का टॉपिक प्रॉपर्टी पे रहेगा, जो हमारा नॉर्मली रहता है। तो प्रॉपर्टी के बारे में यही बताऊंगा कि एनसीआर और स्पेशली गुड़गांव में चीज़ें कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है और कहाँ पे क्या रेट्स है, किस तरह का भाई स्नैरियो है, किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए, कैसे अपना इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। और जस्ट हम पहले से स्टार्ट कर लेते हैं एक भाई कहाँ का क्या क्या स्कोप है, क्या क्या रेट है। तो देखो, मेन मुद्दे पे आते हुए हम एक भाई अनरेगुलेटेड लैंडस्केप से चलते हैं, जो लैंड पे से चलते हैं, जैसे कि भाई एग्रीकल्चर लैंड पे नॉर्मली क्या होता है कि भाई सिटी में लोग वर्किंग के लिए ज़्यादा आते हैं, और वर्किंग के लिए ज़्यादा आने में मीन्स क्या है कि उनको रहने के लिए जगह चाहिए। रहने के लिए एक रेजिडेंस की बात होती है। अब रेजिडेंस कौन कहाँ और क्यों लेता है, तो ये सब चीज़ें इसमें होगा। तो देखो, हम एक बॉटम लेवल से लेके इसको एक ट्रेजेक्टरी वे में और पूरा ही अप ले जाएंगे, किस तरह का भाई यहाँ पे सिस्टम चला हुआ है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा सबसे सस्ती चीज़ें क्या है। शहर के आउटस्कर्ट में, शहर से एक तरह से दूर आप देखोगे कि एग्रीकल्चर लैंड में कुछ कॉलोनी, कुछ प्लॉट्स और कुछ इस तरह के डेवलपमेंट होते रहते हैं। छोटे मोटे गांव हैं जो उसके आसपास, क्योंकि वो लैंड सबसे सस्ता होता है और वो डेवलप्ड नहीं होता। तो क्या है कि जो मज़दूर वर्ग के स्पेशली जो लोग हैं या लोअर मिडिल क्लासेस है, तो अपनी अर्निंग को देखते हुए कि ज़्यादा मेरी अर्निंग नहीं है और मैं जॉब से ज़्यादा दूर भी नहीं रहना चाहता, मुझे सिटी में ही रहना है, कैसे मुझे काम करना है, तो वो आउटस्कर्ट में एक तरह से जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसको ले लेते हैं। और वो काफ़ी चीप रेट होती है। समटाइम्स उसके डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर नहीं होते, बट उसको क्या है कि भी उसको रहना है। आइदर वो रेंट पे रहेगा, वहाँ पे रेंट पे रहेगा, तो छोटा मोटा टुकड़ा लेके, चाहे कैसा भी एग्रीमेंट हुआ हो, रजिस्ट्री हुई हो कि कुछ भी हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो आजकल उसकी रजिस्ट्री बंद कर रखी। तो भाई एक पुअर मैन क्या करेगा, वो एक विश्वास पे ही रहेगा, हैंड रिटन कोई डॉक्यूमेंट ले लेगा, अदरवाइज एक एग्रीमेंट नोटरी का बनवा लेगा, और उसी बेस पे उसको वहाँ रहने के लिए एक मजबूरी है। तो उसका रेट आप ये कह सकते हो कि भाई 15 से और 25,000 पर स्क्वायर यार्ड एक तरह से उसका रेट है, स्पेशली गुड़गांव को लेके चलते हैं। उसके बाद एक दूसरा आता है जो कॉलोनी काफ़ी दिनों से काफ़ी दिनों से इस्टेब्लिश है, लेकिन एक तरह से गवर्नमेंट का उस पर अप्रूवल नहीं है। तो वो भी एक तरह से एग्रीकल्चर लैंड है। इस एग्रीकल्चर लैंड में लोगों ने घर बना रखे हैं और काफ़ी घर बने हुए हैं। तो एक कॉलोनी बसी बसाई है, बस क्या है कि गवर्नमेंट का ठप्पा अप्रूवल का नहीं है। तो उस जगह पे भी आपको देखोगे कि जिसकी लो अर्निंग होती है, तो वो उस जगह पे भी खरीद लेते हैं। रजिस्ट्री वहाँ पे भी नहीं होती। इस गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने उसमें एक्चुअली वो बंद कर दी। अदरवाइज़ पहले रजिस्ट्री आउटस्कर्ट में भी होती थी, जो कॉलोनी एग्रीकल्चर जहाँ पे लैंड का स्टेटस है वहाँ भी होती थी। बट बीजेपी तब से आया, तो मैं तो यही कहूँगा एक तरह से चीज़ें ठीक नहीं है। एक पुअर आदमी कहाँ रहेगा, उसके लिए जगह कहाँ होगी। तो इस पर भी थोड़ा उनको इस तरह का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहिए, जो वो अपनी हार्ड अर्निंग का जो पैसा देते हैं उसका एक ऐसा तो डॉक्यूमेंट हो जो कह सके भाई आई पेड फॉर दैट पीस ऑफ लैंड। और जब भी कोई मुसीबत आए तो कोई ये ना कहे कि आपकी लैंड नहीं है, ये तो इसका तो मालिक कोई और है। तो आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट दैट दे शुड ऑल्सो लुक इनटू द मैटर्स एंड प्लीज फेयर द पुअर। दैट इज ओनली वोट बैंक फॉर यू। इफ यू विल इग्नोर दैट यू विल बी आउटडेटेड फ्रॉम देयर चेयर, यू कैन से। जैसे कि अभी हुआ है, 400 पार का नारा था, बट भाई एक तरह से सरकार बनाने की भी सीटें नहीं आई। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ ए पुअर मैन लिविंग, यू उस पर ध्यान दीजिए और उसकी भी एक प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करिए। खैर, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। अब हम कहेंगे कि भाई जो एक तरह से अनअप्रूव्ड कॉलोनी है जिसका एग्रीकल्चर स्टेटस है, तो उसमें भी क्या है, एक पुअर मैन लेता है, तो क्या है उसका रेट है 25,000 पर स्क्वायर यार्ड से 50,000 पर स्क्वायर यार्ड। ये मैं गुड़गांव की बातें कर रहा हूँ। तो 25,000 से 50,000 पर स्क्वायर यार्ड भी वो एक मोटा पैसा देता है अपनी अर्निंग का, बड़ा हार्ड अर्न मनी है, बट उसके बाद भी उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं। कहीं पे वो जीपे कराता है, कहीं पे नोटरी कराता है, कहीं पे कुछ कराता है, और गवर्नमेंट इतनी निष्ठुर है कि दैट गवर्नमेंट डोंट केयर फॉर हिम। हालांकि मैं मानता हूँ कि भाई किसी भी सिटी में आप स्लम क्रिएट नहीं करना चाहते, आप इस तरह का भाई अनरेगुलेटेड चीज़ें को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तो कुछ प्रबंध कीजिए। कम से कम भाई शहर से 8, 10, 20, 30 किलोमीटर पे कोई ऐसी चीज़ें डेवलप कीजिए, या कम से कम ऐसे डिवेलिंग यूनिट कीजिए कि जिसमें वो पुअर मैन रह सके। तो इस तरह का भी आप नहीं करोगे और उस तरह का भी आप डेवलप नहीं करोगे, तो देखो सिस्टम तो अपने आप से चलेगा ही।
तो आप करो या ना करो। ओके, तो ठीक है, ये हमारी जो अनरेगुलेटेड और एक तरह से अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी उसका रेट है अराउंड 25 to 50। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा एक तरह से अप्रूव्ड कॉलोनी है। अप्रूव्ड कॉलोनी की कॉलोनी कभी पहले बन गई थी, उसका एग्रीकल्चर स्टेटस था, गवर्नमेंट ने देखा काफ़ी रेजिडेंट्स यहाँ पे हो गए, काफ़ी पॉपुलेशन यहाँ पे हो गई है, तो उस केस में क्या है कि गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देती है। अप्रूवल मीन्स जैसे गवर्नमेंट उसमें एम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जैसे भी सीवरेज सिस्टम, लाइट सिस्टम, वाटर सप्लाई और रोड वगैरह इस तरह की वो फैसिलिटी देती है, तब वो एक तरह से गवर्नमेंट का ठप्पा लग जाता है, उस पर रजिस्ट्री भी होती है। तो नाउ वे डेज यू विल फाइंड दैट उसका रेट अराउंड 50,000 पर स्क्वायर यार्ड से आप कह सकते हो 80,000 पर स्क्वायर, और 1 लाख पर स्क्वायर यार्ड भी आप उसको कह सकते हो। तो उस कॉलोनी का रेट ये है। तो अच्छी तरह आप जानते हो आजकल नॉर्मल एवरेज पीपल्स की अर्निंग क्या है कि 40, 50, 60,000 पर मंथ, और उस जब इस तरह का भाई सैलरी होगा तो वो ये चीज़ें कैसे खरीद पाएंगे। खैर एनी हाउ, लेट गो टू द नेक्स्ट स्कोप फॉर द होम्स, क्या हो सकता है। इसके बाद अब क्या होता है, गवर्नमेंट एक स्कीम लाई थी भाई गुड़गांव में, जिसमें एक अफोर्डेबल हाउसिंग एक तरह से एक स्कीम थी और एक DDGY की स्कीम थी। तो अफोर्डेबल हाउस में अराउंड 30 लाख के फ्लैट होते थे, और भाई DDGY में तो जो अपना बिल्डर है उसके मनमाफी के रेट्स होते थे, बट गवर्नमेंट ने उस तरह की कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी थी, कुछ फैसिलिटी दी थी, सो दैट रेट्स उस पर डाउन रहे। बट उस पर रेट्स डाउन नहीं है, वो एक मार्केट रेट काफ़ी अप होगा। वेयर मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जिसकी बहुत लोअर इनकम है वो, या एक लोअर मिडिल क्लास है, वो एक अफोर्डेबल फ्लैट्स के लिए जा सकता है। अफोर्डेबल जिसकी कॉस्ट अराउंड 30 लाख पर स्क्वायर यार्ड, फिर ड्रा सिस्टम था, नॉर्मली आ जाता था जो भी अप्लाई करता था, बट नाउ इट इज़ गुड़गांव में बंद हो गए। अभी उसको जैसे पटौदी, फरकनगर, सोना जो नियर गुड़गांव की सिटी है, उस तरह वहाँ पे ये स्कीमें आ रही है, वहाँ पे चल भी रहा है। तो अब ये रीसेल के लिए आप ये कह सकते हो ये चीज़ अवेलेबल हो सकती है। तो इसमें भी मार्केट का रेट आप ये कहिए 25-30 लाख में तो यूनिट मिली है, लेकिन इसका अगर सेकेंडरी मार्केट में देखोगे तो आप 40 लाख से लेके और इसका अराउंड 80 लाख तक रेट जा चुका है। जो 645 स्क्वायर यार्ड जो स्क्वायर फीट उसका मैक्सिमम आप ये कह सकते हो कारपेट एरिया है, तो उसका 40 लाख से, और आप ये कह सकते हो कि अराउंड 40 लाख से 1 करोड़ तक उसका कॉस्ट चला गया है। और DDGY के जो प्लॉट्स के रेट है 120 से लेके और अराउंड कह सकते हो 180 तक उसके गए हुए हैं। अब हम आते हैं कि भाई नेक्स्ट लग्जरी एक तरह से, या जो बिल्डर फ्लोर्स जो सेक्टर में बने हुए हैं, या जो सेक्टर्स के रेट में कहूँगा कि जो वेल डेवलप्ड हुड्डा के सेक्टर है या बिल्डर्स के भी सेक्टर है, उसमें आप एक तरह से ये लगा लो कि 1,75,000 पर स्क्वायर यार्ड से लेके 3 लाख 4 लाख पर स्क्वायर यार्ड्स के रेट से सेक्टर में। और यही एक तरह से भाई आप कह सकते हो कि फ्लैट्स के रेट्स लग्जरी सोसाइटी में, लग्जरी सोसाइटी आप कहोगे 1.5 करोड़ से लेके, जो 3 BHK की बात कर रहा हूँ, 1.5 करोड़ से लेके और अराउंड 7, 8, 9, 10 करोड़ पर स्क्वायर, यानी कि एक तरह से हाँ पर ड्वेलिंग यूनिट्स जो 3 BHK है, और उसका एक तरह से एरिया रहेगा अराउंड 2000 स्क्वायर फीट्स के आसपास। अगर हम भाई पर स्क्वायर फीट के रेट के हिसाब से लेके चलें तो आप लगा लीजिए गुड़गांव में 8-9,000 पर स्क्वायर यार्ड से लेके और 25-30,000 पर स्क्वायर यार्ड्स के नॉर्मल रेट्स हैं। वो बात अलग है कि 100 करोड़ का भी फ्लैट्स यहाँ पे सेल हुआ है, तो दैट इज़ एक्सेप्शनल, वी विल नॉट टेक दैट इन आवर स्लैब। और मैं कह सकता हूँ कि भाई करीब 3 BHK आप ये कह सकते हो कि 1.5 करोड़ से लेके और 5, 6, 7, 8, 9, 10 करोड़ तक है। और अगर स्क्वायर फीट में जाओगे तो आप 8-9,000 पर स्क्वायर यार्ड से लेके 25,000, 30,000 पर स्क्वायर यार्ड तक इसके रेट है। और मैंने अच्छा अब बिल्डर फ्लोर्स रह गए। बिल्डर फ्लोर्स जो सेक्टर में स्पेशली जो ऑथराइज बिल्डर फ्लोर है, तो उसमें भी एक अच्छा जो अफोर्डेबल से स्टेटस लिटिल बिट ऊंचा जाता है, तो उसके लिए क्या बचता है कि सोसाइटी बचती है, लग्जरी सोसाइटी में जाना। सोसाइटी 1.5 करोड़ का है और जो हाई राइज रहती है। दूसरा बिल्डर फ्लोर में जाना। बिल्डर फ्लोर क्या होता है कि अप्रूव्ड बिल्डर फ्लोर, भाई
DDGY में भी कम रेट्स के अवेलेबल है, और एक तरह से भाई हुड्डा सेक्टर में भी कम रेट के अवेलेबल है। तो बिल्डर फ्लोर आपको मिल सकते हैं 3 BHK 1 करोड़ से लेके और अराउंड 3 करोड़ 4 करोड़ के आसपास, जैसे जिसका एरिया होगा उस हिसाब से। बाकी 3 BHK का एक तरह से जो आप कहोगे कि भी एरिया का ठीक ठाक सेक्टर में आपका 1 करोड़ से लेके और 3-4 करोड़ तक ये जो ऑथराइज गवर्नमेंट की तरफ से बिल्डर फ्लोर है तो वो आपको मिल जाएंगे। मैं आपसे यह नहीं कहूँगा जब भी आप बिल्डर फ्लोर की तरफ जाते हो तो अनअप्रूव्ड में और जिसका गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देती उस जगह मत जाना। जैसे कि मान लो कोई अप्रूव्ड कॉलोनी है और उसमें बगैर मैप पास किए हुए और उसने 3-4 भाई फ्लोर बना दिए, वो आपको बिल्डर फ्लोर करके बेचता है, उसके डॉक्यूमेंट्स कभी भी क्लियर नहीं होंगे। तो गुड़गांव में आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर अनअप्रूव्ड मैप है और अनअप्रूव्ड जगह है और उसमें बिल्डर फ्लोर्स हैं जो 180 स्क्वायर यार्ड से कम के प्लॉट में बने हुए हैं, उसमें रजिस्ट्री नहीं होगी, किसी की जहाँ से मत आई हो तो उसमें आप मत फंसी हो। अगर आपको बिल्डर फ्लोर लेना है तो सेक्टर में 180 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है उससे ऊपर, उससे उतना या उससे ऊपर के प्लॉट में बना हुआ बिल्डर फ्लोर ही लेना, वही एक तरह से ऑथराइज्ड है। For more information and for the better clarifications you can contact to me and my number is given to the in my channel। फिर भी मैं आपको बोलता हूँ, that is 9015536576। तो thank you very much for this video, kindly subscribe and give the comments। thank you very much।